सब बच्चे कक्षा शुरू होने से पहले आज क्या करेंगे? ओम का ध्यान करेंगे। बहुत ऐसे हाथ रखने हैं, दोनों हाथ के ऊपर हाथ, जैसे भगवान की मूर्ति देखी है ना, हाँ ऐसे करके, ठीक है। लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर ओ लंबा खींचेंगे, फिर माँ, लेकिन एक ही सांस में करना है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे सभी। ओ एक बार और करेंगे, लंबी सांस। एक बार पुनः आँख खोल लेंगे, हाथों को, हथेलियों को मसलेंगे और आँखों पे लगाएंगे, ठीक है। एनर्जी आ जाएगी। जिनकी नींद आ रही थी, 2 घंटे से क्षमावाणी का अच्छे से प्रोग्राम हो रहा था, एनर्जी वापस आ जाएगी, ठीक है। जिन बच्चों ने डांस किया, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करी आज, उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे उत्तम क्षमा। आ गई एनर्जी। तो ऐसे ही जब भी कभी बोर हो रहे हो तो 3 बार ओम बोल लीजिएगा। ओम शब्द अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग मतों में, अलग अलग पंथों में अलग अलग व्याख्या है, परंतु जो अरिहंत भगवान ने ओम का मतलब बताया है, बता दें हैं? अरिहंत भगवानों ने जो ओम का मतलब बताया है, ओम शब्द के अंदर पूरे पंच परमेष्ठी आ जाती हैं। पंच परमेष्ठी मतलब जो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं अपन, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो ऐरियाड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोए सब साई। कैसे आ जाती है? ओम शब्द का संधि विच्छेद करते हैं। एक ही वर्ड के अंदर कितने सारे 5 पद आ गए। कैसे आ गए? सबसे पहला अ से क्या बना? अरिहंत, ठीक है। फिर इसमें जब ओ बनाया, एक और आ आया, 2 अ मिला करके बड़ा आ हो गया। तो दूसरे अ से क्या मिला? थोड़ा थोड़ा आप लोगों को अगर संस्कृत वगैरह भैया जी हिंदी पढ़ा रहे होंगे, अ मिलके बड़ा आ बन जाता है। किसको पता है? हाँ, अ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ, ठीक है। तो दूसरा आ से क्या बना? अशरीरी। बोलो, जिनके शरीर नहीं है। कौन है? शरीर किसके नहीं है? आत्मा का। कौन बोला? हाँ, इससे कौन सहमत है? आप भी सहमत हो, बिल्कुल। केवल आत्मा ऐसी है जिसके शरीर नहीं है। तो कौन सी आत्मा है वो जिसके शरीर नहीं है? हमारी आत्मा पे शरीर है कि नहीं है? हाँ, ऐसे किसकी आत्मा है जिसके पास शरीर नहीं है? हाँ, भगवान। कौन से वाले भगवान? हाँ, सब भगवान तो यही हैं। कौन से वाले? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान का पर्यायवाची होता है अशरीरी, यानी जिनके शरीर नहीं है। 5 प्रकार के शरीर आपको पहले बताए थे। सबसे आत्मा से नजदीक होता है कार्मण शरीर, जो 8 कर्म होते हैं ना। कार्मण शरीर के बाद होता है तेजस शरीर, उसके बाद औदारिक, वैक्रियक, आहरक। अगर देव हैं, नारकी हैं, तो उनको कौन सा शरीर मिलेगा? वैक्रियक शरीर मिलेगा। मनुष्य हैं, त्रियंश हैं, तो कौन सा शरीर मिलेगा? औदारिक शरीर मिलेगा। कभी कभी किसी रिद्धि के हिसाब से मुनि महाराजों को आहारक शरीर मिलता है, कभी कभी, ठीक है। तो आत्मा के पास कार्मण शरीर भी है, यानी कि वो भी एक शरीर का ही प्रकार हो गया जो कर्म है। ऐसी कौन सी आत्मा है जिसके पास कोई सा भी शरीर नहीं है, मात्र सिद्ध आत्मा है? तो सिद्ध भगवानों का पर्यायवाची क्या हुआ?
अशरीरी, बोलो अशरीरी माने सिद्ध भगवान, जो ऊपर सिद्ध शिला में बैठे हैं, 3 लोक के सबसे ऊपर। ठीक है ना। अब वो दोबारा इस संसार में नहीं आएंगे, अब उनको मोक्ष हो गया है। ठीक है। जो संसार में हैं उनको अभी मोक्ष नहीं हुआ है। जो तीर्थंकर बन गए, जो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर गए बाद में, वो सभी सिद्ध परमेष्ठी बन गए। तो 2 आ बन गए। पहले आ से अरिहंत, दूसरे आ से अशरीरी माने सिद्ध। अब क्या है ओम है, ओम में ओ, तो एक क्या आ गई, तीसरी और एक मात्रा आ गई। उससे पहले एक आ और आ गया, क्योंकि अ प्लस आ ये सब मिलाकर के आई बनेंगे। तो तीसरा वाला आ गया आ का मतलब नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याणम। आयर्याणम माने आचार्य। तीसरे आ से क्या बना, आचार्य बन गया। ठीक है। उसके बाद ओ की जो ऊपर की मात्रा आई है, तो इसमें साथ में क्या जोड़ेगा, उ, छोटा ऊ जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा। आ उ, ये सब मिला के क्या बन गया, ओ। ऊ से क्या बना, कौन बोला, अरे तुम्हारे अलावा भी कोई बोल दिया करो यार। ये बड़ी होशियार लड़की है, शिखा नाम है इसका, है ना। बहुत होशियार है, बहुत नाम रोशन करेगी ज्ञानदानम गुरुकुल का, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। इसी प्रकार से अपना धीरे धीरे ज्ञान आगे बढ़ाते रहना। बहुत देखो इसका क्या परिणाम, एकाग्र चित्ता है। ध्यान से सुनोगे तो सब चीज़ें सीख जाओगे। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि हम कोई भगवान है या कुछ है, हम भी आप जैसे ही साधारण इंसान है। ठीक है। एकाग्र चित्ता अगर है तो आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो किसी भी वस्तु को। चौथा क्या बन गया, ऊ से उपाध्यायम माने उपाध्याय। जो मुनि महाराज हैं, बड़े बड़े संघ होते हैं मुनि महाराजों के, तो जो मेन लीडर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आचार्य। जो अपने नीचे दीक्षा देते हैं, नए मुनि बनाते हैं, आर्यका बनाते हैं, मुनि महाराज बनाते हैं, नियम दिलवाते हैं, और उनके हिसाब से फिर पूरा संघ चलता है। ठीक है ना। जैसे एक मेन आदमी हो गया आपके घर में, परिवार में, उनके हिसाब से बाकी लोग चलेंगे। आचार्य हो गए जो मेन है, जो दीक्षा इत्यादि देते हैं, जो आचार्य कहलाते हैं। उसके बाद आ गए मुनि महाराज में उपाध्याय, यानी उपाध्यायम प्राकृत में। तो क्या हुआ, उपाध्याय का मतलब जो उस मुनि संघ में, अब पहले के जमाने में क्या होता था, हजारों लोगों का मुनि संघ एक साथ होता था, कई कई हजार, 10,000, 12,000, 20,000, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं भद्रबाहु स्वामी के काल में भी। 5,000, 2,000, अभी कितने, अधिकतम 100 के आसपास मुनि महाराजों का संघ नॉर्मली चलता है वर्तमान में भी। विराग सागर महाराज जी का संघ देखो, वर्धमान सागर जी का संघ देखो, विद्यासागर जी का देखो, 40-50 से लेके 70-80 पीछी विशुद्ध सागर महाराज जी के साथ, बहुत सारे महाराजों के साथ जनरली चल लेती है। तो अब उस संघ में 40-50 तो वो खुद ही हो गए। तो अब आचार्य महाराज सारी संघ की व्यवस्था भी संभाले, सब चीज़ संभाले और पढ़ाई भी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उस बड़े संघ में क्या होता है, जो योग्य शिक्षक होते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों के गुरुजी अभिषेक भैया जी वगैरह, तो ऐसे ही कुछ योग्य मुनि होते हैं जिनका पठन पाठन में बहुत रुचि होती है, पढ़ाने में, पढ़ने में, समझाने में। तो उनको क्या बना देते हैं, उपाध्याय, जो बाकी के संघ को पढ़ाएंगे। जैसे अपन यहाँ पे क्लास ले रहे हैं ना आपकी, तो ऐसे ही उस बड़े बड़े मुनि संघ में, चाहे हजारों का संघ है, तो कई सारे उपाध्याय बना दिए। भाई 20,000 को एक साथ तो नहीं पढ़ा सकते, तो ग्रुप में, जैसे बड़ा स्कूल होता है, 20 क्लासरूम चल रहे हैं, तो बहुत सारे टीचर होते हैं ना। तो इस प्रकार से अगर छोटा संघ है तो एक आधा उपाध्याय बन जाएगा, बहुत बड़ा संघ है तो कई सारे बना सकते हैं। ऐसी कोई गिनती का उल्लेख नहीं आया कि एक संघ में केवल एक ही उपाध्याय बनेगा, ऐसा हमारे पढ़ने में नहीं आया है। अगर ऐसा होता होगा तो हमारी जानकारी में नहीं है, हमारे हिसाब से कई हो सकते हैं। ठीक है। क्या हो गया, उसे उपाध्याय माने जो पढ़ाते हैं संघ में मुनियों को, पठन पाठन कराते हैं। उसके बाद ओ हो गया, फिर क्या रह गया, मां से नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए तब साहूड़म। अब यहाँ तो माँ आया नहीं, तो माँ कहाँ से आ गया भाई, माँ का मतलब मुनि, लोए माने लोक के, इस पूरे संसार में, इस लोक के, सब माने सभी, साहूड़म माने साधुओं को नमस्कार है, ड़मो माने नमस्कार, यानी कि इस लोक के सभी सच्चे साधुओं को नमस्कार है।
वहाँ पर मिथ्या साधुओं को नमस्कार की बात नहीं है। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वाले जो मुनि महाराज हैं उन्हीं की बात यहाँ पर करी गई है। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि सभी साधुओं को, यानी कि सभी विद्वानों को, सारे लोग अंधों में काने राजे, सबको नमस्कार है। सबको नमस्कार यहाँ पे नहीं किया गया है। मात्र जो अरिहंत की वाणी को सुनकर श्रद्धान कर कर उसके मार्ग पर चल रहे हैं, सम्यक चारित्र के धारी हैं, ऐसे दिगंबर मुनि महाराज का मतलब है इस लोक के सभी साधुओं को नमस्कार है। ठीक है। तो अब उसका पर्यायवाची मां से मुनि, यानी कि ओम के अंदर एकमात्र जरासे से ओम वर्ड में आपने पूरा नमोकार मंत्र पढ़ लिया। अब आगे से जब भी कभी ओम बोलेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ओम का मतलब अरिहंताड़म, सिद्धाड़म, आयरियाणम, अवज्जायणम, नमोलो सब सावणम पूरा हो गया। इसलिए यह ओम शब्द इस संसार में सबसे बड़ा एकमात्र ऐसा वर्ड है जो मंत्रों का भी मंत्र है ना। नमोकार मंत्र सबसे बड़ा है, उसका शॉर्ट फॉर्म में ओम हो गया। एक ही वर्ण, एक ही अक्षर, उसमें सारे सृष्टि के सभी महाराजाओं को, आचार्यों को, अरिहंतों को, सिद्धों को, सबको नमस्कार कर दिया गया। इसलिए ओम की ध्वनि करते ही बहुत शांति मिलती है, परम सुख मिलता है। चाहे वो कोई सी भी जाति का जीव हो, चाहे सुनने वाला हो, चाहे बोलने वाला हो, या उसका स्मरण करने वाला हो, सबका बहुत बहुत पुण्य का उदय उसके बाद आता है। आपके कर्मों की अत्यधिक निर्जरा होती है, आपका बहुत तप के प्रभाव से आप ओम ध्वनि सुन पाते हैं, बोल पाते हैं। ऊ से ओ बन गया, ऊ की मात्रा से ओ बन गया। इसलिए प्राकृत में जो ओम शब्द है ना, ऐसे करके नहीं है जो अपन लिखते हैं ऊ के आगे आगे पूंछ लगा करके। जैन धर्म के अनुसार ऐसे न सा बनाते हैं और फिर निकाल करके वैसे ओम लिखते हैं, पुराना जो प्राकृत में चलता है। और अगर सीधे सीधे देवनागरी में लिखना है तो ओ और फिर म, नॉर्मली देवनागरी में जैसे उच्चारण उसी प्रकार से है। वो लिखने की कला है, वो तो लिख दिया है ऊ बना करके, आगे पूंछ बना करके, ऊपर चंद्रबिंदी बना करके। तो अब वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है ओम लिखना, अभी कुछ 100 वर्षों पहले ही ऐसा, क्योंकि पुराने सभी ग्रंथों में हमने कई बार पांडुलिपियों में देखा है तो न और वैसे बनाकर ही ओम लिखा है, जैसे बाहर गेट पे भी बन रहा है। नॉर्मल जो ओम चल रहा है वो अपभ्रंश में होके आ गया होगा ऐसे कुछ। अब पता नहीं कहाँ से आया है, परंतु देवनागरी में भी उसका प्रयोग काफ़ी जगह कर रहे हैं। चलिए, जीवनधर की कथा चल रही है, ओम का वर्णन आपने सुन लिया, आगे बढ़ रहे हैं। जीवनधर भगवान जो इस भव से मोक्ष जाने वाले हैं, अभी आपने पुनः आज एक बार उत्तम क्षमा का दिन मनाया और उसमें बच्चों ने बहुत सुंदर नाट्यशाला प्रस्तुत करी, जम्बू स्वामी का वैराग्य। जीवनधर भगवान कब के हैं? उन्हीं जम्बू स्वामी का वैराग्य जो अभी अभी यहाँ पे नाटक हुआ, उन्हीं से कुछ समय पहले के हैं, भगवान महावीर के काल के समय के हैं। यानी कि भगवान महावीर के काल से मोक्ष जाने के बाद और जम्बू स्वामी के मोक्ष जाने से पहले, इस बीच में बहुत सारे भगवान बने, बहुत सारे मोक्ष गए। इसी पंचम काल में, अवसर्पणी काल के प्रभाव से इस पंचम काल से बहुत सारे भगवान बने हैं। परंतु जम्बू स्वामी के बाद इस भरत क्षेत्र से, इस आर्यखंड से, उसके उपरांत फिर भगवान अभी नहीं बन पाए हैं। अब अगले इस स्थान से भगवान सबसे पहले महापदम नाम के जीव बनेंगे, जो उत्सर्पणी काल में पहले तीर्थंकर होंगे, लगभग 42,000 वर्षों के बाद, है ना। उसके बाद जब धीरे धीरे करके 42 नहीं 84,000 वर्ष, 42,000 वर्ष तो इसी में रह गए। उसके बाद दोबारा से छठम काल आएगा, फिर पंचम काल आएगा। उसके बाद जब तृतीय काल उत्सर्पणी का आएगा तब जाकर के तीर्थंकर होंगे, वो बात की बात है। अभी वर्तमान में जीवनधर स्वामी कब मोक्ष गए, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 2-2,500 वर्ष पहले ही भगवान बने हैं इसी धरा से, ठीक है ना। ऐसे जीवनधर भगवान की कथा यहाँ पर चल रही है। उनके समय में उन्होंने क्या किया, एक कुत्ते को समाधि कराई, मरते समय उसको नमोकार मंत्र सुनाया, उसके प्रभाव से वह कुत्ता देव बन गया और सुदर्शन देव के नाम से उसने फिर बाद में उनकी रक्षा करी, जब कष्टांगार नाम का राजा उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। उसके बाद वहाँ से वो देव उनको बचा करके ले गया। वहाँ की स्टोरी आप सुन चुके हैं। धीरे धीरे अब वह समय सीमा पूरी हो रही है, वो वापस अपने राजपुरी नगर की ओर वापस आ रहे हैं। बचपन में ही उनकी माँ से उनका बिछड़न हो गया था, बिछुड़ गए थे, कारण पिछले भव में हंस के बच्चे को
16 दिन के लिए किडनैप किया था। इस कारण से उस कर्म का उदय आया और इस भव में 16 साल के लिए जीवनधर कुमार को भी अपने माता पिता से दूर होना पड़ा। पिता की डेथ हो गई, माता बेचारी जंगल में रह रही है, कैसे कैसे कष्टों को वो भोग रही है। इसके कारण से अब वह समय काल पूरा हुआ। 16 वर्ष बाद उस जंगल में दंडक वन में जाकर के माता और पुत्र का पुनः मिलन हुआ। माता को मामा के घर भेज दिया और यहाँ से वापस लौटते हुए जीवनधर कुमार ने मार्ग में एक स्त्री देखी और उससे भी विवाह उनका हो गया। इस प्रकार से आपने प्रसंग कल तक पढ़ा था। उसके बाद की आपका यहाँ पे चल रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ तक हो गया था? हाँ, आपके 1 2 4 प्रश्न हमने कर लिए थे अध्याय 15 के अंदर। सागर दत्त की बेटी से उन्होंने विवाह कर लिया था। सागर दत्त कौन है? ज्वेलरी की दुकान चलाने वाला जौहरी है ना। जब उसकी बेटी विमला पैदा हुई थी तो ज्योतिषी ने बताया था, पंडित जी ने, कि जब तुम्हारा सारा माल अचानक से बिक जाएगा तो उस समय जो तुम्हारे घर में एक आगंतुक अतिथि आएगा उससे अपनी बेटी की शादी कर देना, बड़ा लकी रहेगा तुम्हारे लिए। तो जैसे ही वह जीवनधर छत पे ऊपर से आया, क्योंकि उड़ता हुआ आ रहा था वो तो, और यहाँ पर नीचे उसकी सारी की सारी मड़ियाँ बिक गईं। तुरंत भागा भागा सागर दत्त आया कि महानुभाव आप कौन हो? आपके निमित्त से मेरी सारी मड़ियाँ बिक गई हैं, तो आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। हम तो उस बेटी को पसंद कर ही रहे थे, लेकिन क्या है कि जब तक कोई उसका पिता स्वयं नहीं देगा उसका हाथ, तब तक हम विवाह नहीं करते। नहीं तो पर स्त्री क्या कहलाएगी? माँ कहलाएगी, बहन कहलाएगी, पुत्री कहलाएगी, अन्यथा वह हमारी पत्नी इत्यादि नहीं कहला सकती। बिल्कुल भी आकर्षण नहीं रखते अच्छे कुल के लोग, चाहे मनुष्य में वह पुरुष हो चाहे स्त्री हो। स्त्री भी ऐसी करती हैं अच्छी कुल की, बिना पिता की आज्ञा के कहीं पर भी बात नहीं चलाती, विवाह नहीं करती, है ना, ध्यान रखती हैं अच्छी कुल की स्त्रियां। चाहे मोबाइल मिल जाए, टेलीफोन मिल जाए, चाहे फेसबुक मिल जाए, फिर भी इधर उधर, है ना, क्या कहते हैं उसको, अफेयर नहीं चलाती, अफेयर ही बोलते हैं ना, हाँ, अफेयर नहीं चलाती। हाँ, तो क्यों? क्योंकि अच्छे कुल के संस्कार होते हैं। अपने आप से तो नहीं सीख पाएंगे, संस्कार अगर माता पिता ने दिए होंगे। अगर किसी माता पिता के बच्चे अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसका तात्पर्य यही है कि माता पिता ने उनसे दूरी बना के रखी, उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। इसमें बच्चों का कोई भी दोष नहीं है, ना ऐसी शिक्षा दे पाए, ना ऐसे विद्यालय में भेज पाए, ना गुरुकुल में भेज पाए, ना स्वयं पढ़ा पाए। मान लीजिए चलो अंग्रेजी शिक्षा देनी है, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में भेज दिया, तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो समय निकालें, बच्चों को कभी ना कभी संस्कार दें, डराएं नहीं उनको धमकियां नहीं दें, उनके लेवल पर जाकर के उनके लेवल पर समझाएं कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है वर्तमान युग में, वर्तमान समय में, तो आपको कुल की मर्यादा, अपने माता पिता का सम्मान बना करके रखना है। आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। आपको बिना पेरेंट्स की आज्ञा के कहीं पर भी कोई भी रिश्ता नहीं बनाना है। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है। जब उनके बच्चे युवा होने को हों या छोटेपन से उनको सिखाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कल वर्णन चल रहा था कि शुद्धोपयोग और शुभोपयोग क्या होता है। तब हमने पढ़ा था शुभोपयोग, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शुभोपयोग लग रहा है, धर्म संस्कार सीख रहे हैं, सम्यक दर्शन के साथ हम अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। आत्मा सच्चे देवशास्त्र गुरु को पढ़ रही है, सुन रही है और उसका चिंतन कर रही है, तो उसे क्या कहते हैं? शुभ उपयोग, शुभ उपयोग। दूसरा होता है अशुभ उपयोग, जब आपकी आत्मा क्या कर रही है? गुस्सा कर रही है ना, अपशब्द बोल रही है, आप बुरे वचन सोच रहे हो, किसी को भला बुरा कह रहे हो, गंदे गंदे काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा? पापों में लिप्त हो, चोरी चकारी के बारे में सोच रहे हो, हिंसा के बारे में, झूठ बोलने के बारे में, तो ये सब क्या होता है? अशुभ उपयोग। उस समय आत्मा का उपयोग अशुभ कामों में लग रहा है, गंदे कामों में लग रहा है, तो उससे क्या होगा? पाप का बंध होगा, पाप जुड़ेगा आपकी आत्मा में। और शुभ उपयोग में क्या होगा? पुण्य बनेगा। तीसरा इनमें और विशेष था शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग का मतलब एकदम क्लीन, है ना। आ जाओ दीदी, सुन लो थोड़ी देर, सब लोग शांति से सुनो, बहुत अच्छा लगेगा। शुद्धोपयोग क्या होता है बताओ? विपස්සना वाले लोग आए हुए हैं।
शुद्धोपयोग का मतलब होता है कि जब आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो गई, एकदम नीट एंड क्लीन, अपने अंदर डूब गए, कैसे? श्रमण बनकर आत्म ध्यान में ऐसे लीन हो गए। ऐसे हमारा नहीं माना जाएगा। जब दिगंबर अवस्था में प्रस्तुत हो गए, सारे परिग्रह छोड़ दिए। पहले भी आपको बताया है, घर गृहस्थी के साथ कपड़े लत्ते पहन के, ज्वेलरी वेलरी पहन के, खूब मुकुट उकुट लगा करके, अरे भाई हम तो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है? तो वो नहीं हो सकता। वो थोड़ा बहुत आपको मन की शांति तो मिल सकती है, परंतु शुद्धोपयोग में आत्मा तभी जाएगी जब दिगंबर पर्याय में है, जब निर्ग्रंथ अवस्था में है, तभी शुद्ध बन पाएगी, तभी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री पर्याय से भी पहले भी आपको बताया है, वर्तमान के समय में पंचम काल की अपेक्षा से मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय स्त्री क्या हुआ है? स्त्री पर्याय के कारण से वह दिगंबर अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकती, परंतु अपने शुभ उपयोग में जाकर के धीरे धीरे आत्मा की परिणति आगे बढ़ा सकती है, आर्यका बन सकती है, और अगले भव में देव बनकर फिर बाद में मनुष्य पर्याय में, नर पर्याय में, पुरुष पर्याय में जन्म ले सकती है। उसके बाद वह दिगंबर पर्याय को धारण करके वो शुद्धोपयोग में जा सकती है। तो केवल श्रवण के लिए बताया कि शुद्धोपयोग में जा सकते हैं, तभी उनकी आत्मा में ऐसी शक्ति बनेगी जब बिल्कुल उनको किसी भी प्रकार से कोई भी परिग्रह इत्यादि नहीं है, ना रंच मात्र का धागा भी नहीं है। एकमात्र क्या है? पीछी और कमंडल, और पीछी कमंडल से उनको कोई परिग्रह नहीं होता है, वो केवल उनकी चर्या को निभाने के साधन होते हैं, कोई जीव हिंसा नहीं हो जाए, इस कारण से उसको रखते हैं। कहीं पर भी शौच इत्यादि जाना पड़ा, शुद्धि के लिए जाना पड़ा, तो इसलिए कमंडल में जल रखते हैं। जो कमंडल यहाँ नाटक में दिखाया था, उससे मुनि महाराज कभी भी पानी नहीं पीते हैं पूरे दिन। किसी को ऐसे डाउट तो नहीं है कमंडल लेके चल रहे हैं तो बीच बीच में कभी प्यास लग जाए इसलिए लेके चलते हैं? डाउट था ना? हाँ, अब नहीं है ना? अच्छा है, बहुत बार रहता है, क्योंकि वो कमंडल केवल इसलिए होता है 24 घंटे में मुनि महाराज एक बार ही आहार लेते, वो भी नियम से, सारे अंतरायों से बचते हुए, परिचयों से बचते हुए, और अगर उस बार भी अगर आहार नहीं हुआ तो उपवास हो जाएगा, फिर अगले दिन जाएंगे। और अगर मास उपवासी हैं, 6 दिन का उपवास है, 3 दिन का उपवास है, 1 दिन का उपवास है, तो आहार के लिए, चर्या के लिए नहीं निकलेंगे। और अगर पूरे दिन जरूरत भी पड़ेगी तो मात्र कमंडल के जल से शुद्धि इत्यादि के लिए जाएंगे, जंगलों में कहीं पर भी उसके लिए रखते हैं। और वो भी श्रावक लोग उस जल को शुद्ध तरीके से भरते हैं, खुद ही कहीं से टोंटी खोल के नहीं भरते। हम बाबा जी खुद नहीं भरते थे, खुद नहीं भरेंगे। श्रावक लोग जो होंगे वह जाकर के उस शुद्ध जल को प्रासुक करके 1 दिन के हिसाब से भर देते हैं। अगर जल्दी खत्म हो गया तो श्रावक लोग दोबारा भर देते हैं। प्रासुक जल होता है, गर्म पानी होता है, जीव रहित होता है, उसके बाद उसको 24 घंटे तक उसको प्रयोग में कर सकते हैं। 2-4 बार जब भी कभी जाना हुआ शुद्धि के लिए, मलमूत्र इत्यादि के क्षेपण के लिए, तो उस समय वह जा सकते हैं। उस समय भी उनको समितियों का पालन करना पड़ता है। कौन सी समिति बोलते हैं? उत्सर्ग, व्युत्सर्ग समिति। उस समय उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ पर भी मलमूत्र इत्यादि के क्षेपण के लिए जा रहे हैं वह स्थान भी पूरा जीव रहित हो, निर्जन स्थान हो, ज़्यादा लोग देख नहीं रहे हो, कहीं ऐसा स्थान नहीं हो, होता है ना कि भाई कहीं पे भी कर दिया, ऐसा नहीं, एकांत में होना चाहिए, कहीं पर भी लोगों का आना जाना देखना नहीं होना चाहिए ऐसे स्थान पर, और नीचे से कोई भी जीव जंतु ना हो। इसीलिए जो मुनि महाराज हैं दिगंबर, वो पाश्चात्य संस्कृति के जो अपने टॉयलेट वगैरह होते हैं, घरों में फ्लश चलाते हैं, उसको प्रयोग नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि ओल्ड फैशन्ड हैं, गाँव से आए हैं, वो तो सब कुछ छोड़ करके आए हैं, जितना हमें पता भी नहीं है, हम पहुँचे भी नहीं, इतना कुछ छोड़ करके आते हैं तब मुनि महाराज बन पाते हैं। उनके लिए बहुत तुच्छ चीज़ें हैं ये सब, परंतु फिर भी वो टॉयलेट वगैरह को यूज़ नहीं करते। कारण क्योंकि उसमें इतना पानी का वेस्ट होगा, उसमें बाद में सफाई करने के लिए कितना फिनाइल वगैरह लगेगा, कितने जीव हिंसा उस फ्लश में जाने की वजह से होगी, उसमें इतना अनछना जल फ्लश में जाएगा, कितने जीवों का नाश होगा। इस कारण से कहीं पर भी निर्जन स्थान में चले गए, बाद में मलमूत्र खाद वगैरह बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें किसी भी जीव का मरण उनके निमित्त से नहीं होता। इस कारण से खुले में जाते हैं। उसमें कई बार प्रसंग आ जाता है कि भाई अब तो ज़माना बदल गया है, अब तो इतनी सब वेस्टर्न टॉयलेट आ गई हैं, तो वहाँ क्यों नहीं जाते? इसी कारण से नहीं जाते क्योंकि जीव हिंसा नहीं होती वहाँ पर। तो पुराने काल में जैसे जाते थे वैसे ही अच्छा था। अब वर्तमान में मोदी जी ने इतने सारे स्कीम चला रखी हैं, तो उससे अब पानी की दिक्कत, उनकी सफाई की दिक्कत बस बना दिए, कुछ चल थोड़ी ना पा रहे।
इतनी ज़्यादा बीमारियां आपके पाश्चात्य टॉयलेट में आ जाती हैं। जितनी भी बहुत सारी शरीर की बीमारियां होती हैं उसमें खेतों में जाने में कुछ नहीं आती है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 5। ठीक है बच्चों, अब तक का जो प्रसंग पढ़ा है इसका अर्थ यह हुआ, अभी क्या पढ़ा था हमने, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। तो मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी ने अगला प्रश्न यहां पे रखा है, इसका अर्थ हुआ कि गृहस्थ श्रावक को तो शुभ उपयोग ही हो सकता है, शुद्धोपयोग नहीं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी संसार में इस समय मेडिटेशन के सेंटर चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लाखों करोड़ों की भीड़ वहां जाती है, अलग अलग मत में अलग अलग संप्रदायों में चलते हैं, और वहाँ ये बताया जाता है कि मनुष्य गति में वर्तमान में वस्त्र के साथ में भी मध्यम मार्ग को अपनाकर हम मोक्ष जा सकते हैं। इस संसार में स्वर्ग और नरक यहीं पर हैं, सब कुछ यहीं है। अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा काम करोगे तो यहीं पर नरक बन जाएगा, और यहीं से अच्छी अच्छी आप काम करोगे तो आप मोक्ष चले जाओगे। इस प्रकार से अच्छी बात है, वह लोगों को बुरे काम करने से रोक रहे हैं, हिंसा आदि पापों से कई हद तक रोक रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु फिर भी वह मिथ्यात्व ही है, क्योंकि उसमें अरिहंत की वाणी सत्य रूप में निरूपण नहीं करी गई है। वस्त्रों के साथ, परिग्रह के साथ, स्त्री के साथ, अस्त्र शस्त्रों के साथ, घर के साथ, मकान के साथ, दुकान के साथ, आभूषणों के साथ, राग द्वेष के साथ कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता है, 3 काल में भी संभव नहीं है। सब कुछ सामान सहेज करके चारों तरफ सोना चांदी लेकर के बैठे हैं, बैंक का लॉकर की चाबी भी जेब में रखी है, चेकबुक भी रखी है, पासवर्ड भी सारे इंटरनेट के बैंकिंग के हैं, और कह रहे कि दिमाग बिल्कुल अरे शुद्धोपयोग में चला गया। संभव नहीं है, क्योंकि इतना सारा परिग्रह मन वचन काया से साथ में चल रहा है, इसलिए शुद्धोपयोग में वह आत्मा नहीं जा सकती। भैया जी ने परसों बड़ा अच्छा बोला था कि जब तक बाहर का नहीं उतारोगे तो अंदर कैसे पहुंचोगे। सबसे पहले बाहर का छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर अंदर की बात आएगी। सबसे पहले बाहर के वस्त्र छोड़ने पड़ेंगे, वस्त्रों से जुड़े हुए 5 इंद्रियों के अनुरूप ये सारे मकान, दुकान, घोड़ा, गाड़ी है ना, नौकर चाकर सब छोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर के शुद्धोपयोग में आओगे, वो भी सम्यक चारित्र के साथ, अन्यथा नहीं। तो अब यहां पर मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज क्या कह रहे हैं, ध्यान देकर के सुनेंगे, समझेंगे। उत्तर, हाँ, यानी कि गृहस्थ श्रावक, श्रावक वर्ड यूज किया अभिषेक जी, इधर ध्यान दो। श्रावक यानी कि चारित्र का धारण कर लिया है, अणुव्रतों को प्राप्त कर लिया है, 11 प्रतिमा तक भी पहुंच गया है। तो यानी कि इससे क्या निकला, चाहे क्षुल्लक भी बन गए, ऐलक भी बन गए, आर्यका भी बन गए, और जैसे दिगंबर संप्रदाय के अतिरिक्त भी जैन मत में दूसरे संप्रदाय हैं, श्वेतांबर, स्थानकवासी और अन्य अन्य, वो भी अगर निग्रंथ अवस्था में नहीं है तो उनको भी श्रावक ही कहा गया है। समझे, अगर व्रतों का पालन कर रहे हैं, भक्ष्य पदार्थ इत्यादि नहीं खा रहे हैं तो ठीक है, वो 11वें गुण, 11वीं प्रतिमा से ऊपर नहीं माने जाएंगे। चाहे आर्यका माताजी भी क्यों ना हैं, वे भी श्रावक की श्रेणी में आ गए। तो यानी कि गृहस्थ श्रावक भी शुद्धोपयोग में नहीं जा सकता है। मेन कौन जा सकता है, केवल महाव्रती, अणुव्रती भी नहीं जा सकता। तो बाकी के जिसने व्रती नहीं लिए, जो सब गाड़ियों में घूम रहा है, चप्पल जूते पहन करके, सब कुछ बाहर का अभक्ष्य पदार्थ, अनछना पानी से बना हुआ, समोसे, कचौड़ी, जलेबी सब खा रहा है, मांस भी खा रहा है, और बड़े बड़े शिविर भी लगा रहा है कि हमारी आत्मा शुद्धोपयोग में चली गई, तो क्या संभव है? जब तक उसका भोजन शुद्ध नहीं होगा, बहुत जगह शिविर लगते हैं बड़े बड़े, जो शिविर लगाने वाले खुद भी मांस खाते हैं और कह रहे हैं आत्मा शुद्धोपयोग में जा रही है, हमारी भी जा रही, तुम्हारी भी जा रही है। तो जब तक अपना भोजन नहीं सुधारोगे, आहार नहीं सुधारोगे, तो आहार से विचार जुड़े हुए हैं, उसके बाद तो जाकर के कहीं अंदर आत्मा आती है। सबसे पहले आहार की शुद्धि बहुत जरूरी है, उसके बाद आहार के बाद मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि उसके बाद आती है। इसीलिए बहुत जगह बोलते हैं कि भाई प्याज लहसुन वगैरह तामसिक होते हैं, राजसिक भोजन होते हैं, उनको छोड़ो, तब जाके मन में शांति आएगी। उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंट कहीं आगे बढ़ेगा। सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर, रसना इंद्रिय पे तो कंट्रोल करो। 24 घंटे बस खाना 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 खाना, यहाँ देखा वहाँ देखा, शादियों में टूट पड़े, कहीं पर भी होटल में टूट पड़े। तो सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखो, उस पर संयम करना सीखो, उसके बाद तो जाके आत्मा की बात आएगी। इंद्रियों पे तो वश है ही नहीं, हमें इच्छित वस्तु तुरंत चाहिए। जैसे किसी चीज़ की इच्छा करी
तुरंत चाहिए, नहीं मिली तो परेशान हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो जब तक इंद्रियों पे संयम नहीं होगा, पंचेंद्रिय के विषय वासनाओं पे संयम नहीं होगा, तब तक आप शुभोपयोग में भी नहीं जा सकते। शुद्धोपयोग की बात तो बहुत दूर की है। समझे बेटा, बड़ा अच्छा से समझ रही है लड़की। तो महाराज जी ने बोला हाँ, 6 डाला में भी यही कहा है, ध्यान से सुनेंगे और दोहराएंगे। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। दोबारा बोलेंगे, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। अर्थात द्विध, बोलो द्विध, दोनों प्रकार, अंतरंग, अंतरंग माने अंदर का, बहिरंग माने अंतरंग और बहिरंग, ठीक है। दोनों प्रकार का, अंतरंग माने अंदर से पूरा छोड़ना है और बाहर से भी छोड़ना है। संग परिग्रह, दोनों प्रकार के परिग्रह के बिना निज ध्यानी यानी आत्म ध्यानी मुनि शुद्धोपयोगी है, बाकी सभी अशुभ उपयोगी हैं या फिर शुभ उपयोगी हैं। यानी कि पहले बाहर का परिग्रह छोड़ना पड़ेगा, है ना। हाथ में दारू की बोतल ले रखी है, कह रहे अरे ये तो वैसे ही दिखाने के लिए है, पी थोड़ी रहा हूं, दवाई है। बाहर से पकड़ रखा है किसी चीज को, परंतु ये तो औषधि है। अंदर से बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। ऐसे ही बाहर से कुछ भी ओढ़ रखा है, एक आवरण डाल रखा है झूठ का, फरेब का, और कह रहे अंदर से तो मेरे को बिल्कुल भी कषाय नहीं है, ये तो ऊपर ऊपर से है। हाँ, कई बार देखो हमें भी बोलना पड़ता है, गुस्सा आता है, सच बता रहे हैं आज आप लोगों को, ठीक है। कोई ऐसा निमित्त मिल गया, थोड़ा बहुत क्रोध आ गया, बाद में ध्यान आया अरे हम तो ये पढ़ा रहे थे, तो गलत चीज़ है, हमें क्रोध नहीं आना चाहिए था। 5 मिनट बाद कहते हैं देखो बेटा समझाने के लिए ऊपर ऊपर से गुस्सा किया था, है ना, अंदर से नहीं आया था। लेकिन वास्तव में उस समय अंदर से भी आया होता है और ऊपर से भी आया होता है, संजलन। हकीकत बता रहे हैं, उस समय जब आप गुस्सा करते हैं तो दोनों प्रकार से आया होता है। पहले अंदर से ही तो आया था, तभी तो ऊपर से आया, लेकिन बाद में शांत कर लिया, समझ में आ गया कि गलत काम था, इसलिए कह दिया अरे ऊपर ऊपर से डांटा था, अनुशासन में करने के लिए डांटा था, है ना, ये ऐसा किया था वैसे किया था, लेकिन आया तो था। बाद में भले ही शांत कर लिया। ऐसे ही कई लोग कहते हैं कि हम तो अंदर से बिल्कुल कषाय से रहे थे, घर में वैरागी हैं, जब समय आएगा तो वैराग्य को धारण कर लेंगे। हम तो भरत चक्रवर्ती के ही छोटे भाई हैं, है ना, अभी अभी बस हमारा जन्म हुआ है, आदिनाथ भगवान के पुत्र हैं, और हम तो घर में ही दीक्षा लेकर के रह रहे हैं। देखी जाएगी पंचम काल में मोक्ष किसी को होना तो है नहीं, आपने ही कहा था ना स्त्री को होना है ना पुरुष को होना है। हम स्त्री भी हैं, हम पुरुष भी हैं, हमारे घर में हमको ही ना ले रहे दीक्षा, क्या करेंगे, क्यों चक्कर में पड़ेंगे, जब होना तो है नहीं। जिन्होंने ले भी रखी है उनको कौन सा मोक्ष हो जाएगा, वो भी सब पंचम काल के मुनि महाराज, वो सब नीचे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, 50 कहानियाँ कर देते हैं, करते नहीं करते हैं। जितने भी मुनि महाराज हैं उनकी बुराइयां करने लग जाएंगे और अपने को सबसे ज़्यादा विद्वानी, सबसे ज़्यादा चारित्र का पालन करने वाले जगत में सारे लोग बोलते हैं। तो उन लोगों के लिए मात्र इतना कहना है कि भैया अभी आप श्रावक भी नहीं बने, तो अभी आप ऐसी बातें ना करो। अच्छा है, श्रावक बनने के बाद भी शुद्धोपयोग में नहीं जा सकते हो। शुद्धोपयोग में जाने के लिए पहले बाहर का परिग्रह छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद अंदर से छोड़ पाओगे, है ना, तब जाकर के उसका विषय वासनाएं छूटेंगी, उनकी इच्छाएं छूटेंगी। क्योंकि बाहर का परिग्रह है, वस्त्र इत्यादि भी हैं, तो वस्त्रों से रिलेटेड अब आया ना उदाहरण, बाल्टी भी चाहिए, उन एक जोड़ी से तो काम चलेगा नहीं। हम भी जैसे धोती दुपट्टा पहने बैठे हैं, तो क्या रोज एक ही पहन सकते हैं, बताओ। आपको भले ही दिखेंगे लेकिन अगले दिन दूसरे निकलेंगे। इनको धोएंगे, धोने के लिए बाल्टी चाहिए, मग्गा चाहिए, स्टैंड चाहिए, सुखाने के लिए चिमटी चाहिए, सर्फ साबुन चाहिए, पानी चाहिए, है ना, पूरा अब सुखाने के लिए स्थान चाहिए। धीरे 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 करके एक वस्त्र के कारण भी पूरी गृहस्थी बन जाएगी। शुरुआत एक धागे से होती है, पूरा मकान दुकान सब बन जाएगा। इसलिए कहा कि भाई निर्ग्रंथ में कुछ नहीं चाहिए, ना पॉकेट चाहिए, ना न, न, न कुछ भी कागज वागज कुछ भी नहीं चाहिए। जो देगा श्रावक बस उतना पढ़ लिया, देख लिया। शास्त्र भी लेकर के परमानेंट नहीं घूमते हैं। जो दिगंबर साधु होते हैं श्रावक ले जाते हैं, कहीं पे भी लिख दिया बना दिया, ले लेकर नहीं घूमते। कहाँ लेकर के घूमेंगे, कहाँ रखेंगे, ना उनके पास गाड़ी है, ना घोड़ा है ना, ना साइकिल है, पैदल चलते हैं, ना चप्पल जूते हैं, कुछ भी नहीं है पॉकेट वगैरह। तो इसलिए
निर्ग्रंथ के बाद ही आपका शुद्धोपयोग में परिणति हो सकती है। पहले बाहर का छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके अंतरंग आत्मा से उसका राग छूटेगा। बाहर का मान लीजिए छोड़ दिया, दोनों प्रकार का परिग्रह का त्याग जरूरी है, साधु बन गए, मुनि बन गए, परंतु मन में राग है। कैसे राग है? सोच रहे वो मेरी स्त्री थी शादी के समय, अब तो मैंने दीक्षा ले ली, उसका अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे के लिए जो गृहस्थ जीवन में थे, मेरे परिवार के लिए, मेरी मकान दुकान, मेरे कोई आश्रम है, मेरा कोई कार्य था, उसके बारे में परिग्रह के बारे में सोच रहे हैं। जो भोगे जो भोग पहले उनका ना हो सुमरन, है ना। आगे बोलो। मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का ना चाहूं, तब जा करके होता है। गृहस्थ लोग बोल लेते हैं समाधि भावना में आया नहीं, मेरी भावना समाधि भावना में आया है, गृहस्थ लोग बोल लेते हैं, परंतु ये बात तभी सत्य है जब पहले छोड़ कर आए हो। भावना भाव कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर यही कहा है। 6 डाला किसने लिखी है? पंडित दौलत राम जी ने। कितनी मार्मिक है, 6 छोटे छोटे से अध्याय गजब के हैं। इतना एक एक शब्द में सारे ग्रंथों का सार, इतनी छोटी सी 6 डाला, ऐसी छोटा सा 10 अध्याय का तत्वार सूत्र। ये दोनों जैन धर्म के ग्रंथों के लघु ग्रंथों में प्राण कहे गए हैं, है ना। एक 6 डाला, एक तत्वार सूत्र, वर्तमान समय में जिनका अनुवाद अच्छे से हो रखा है, समझ में भी आ जाते हैं। शुद्धोपयोग की परिणति उसमें बताई गई है कि किस प्रकार से पहले तो बेटा बाहर का छोड़ो, उसके बाद अंदर की छोड़ने की बात आएगी। बाहर का रखे हुए हो, स्त्री के बगल में बैठे हो, धनुष कमान साथ में रखे हो, त्रिशूल रखे हुए हो, या तरह तरह के आपने शस्त्र औजार रख रखे हैं, 3-4 स्त्रियों को बिठा रखा है और कह रहे हो कि भाई शुद्धोपयोग में चले गए, तो संभव नहीं है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे मैडम? हाँ, शुद्धोपयोग में अगर जाना है तो ऐसे नहीं जा सकते। बहिरंग भी छोड़ना पड़ेगा, अंतरंग भी छोड़ना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 6। अच्छा, बाकी लोग जितने भी हैं शुभ उपयोग में जा सकते हैं और अशुभ उपयोग में, ठीक है ना। शुभ उपयोग की मनाही नहीं है। गृहस्थ श्रावकों को, अन्य मतियों को, किसी को भी जो किसी भी धर्म को मानते हो, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हो, कोई पाप इत्यादि नहीं कर रहे हो, परिग्रह उनके पास कम हो, तो वो शुभ उपयोग में अपना मन लगा रहे हैं, परंतु शुद्ध उपयोग में तो वह आत्मा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एकदम ऐसी हो जाती है कि बस अब मोक्ष हो जाएगा, शुक्र ध्यान में चली जाती है। प्रश्न संख्या 6। तो इसका अर्थ हुआ कि गृहस्थ श्रावक की अपेक्षा पुण्य ही धर्म है और आत्म ध्यानी मुनि की अपेक्षा आत्मा का ध्यान ही धर्म है। क्या समझे? गृहस्थ श्रावक क्या कर सकता है? अपन लोग पुण्य जितना अच्छा करें, जितने छठ आवश्यक करें, जितना देव पूजा उपासना दान इत्यादि करें, वही धर्म सच्चा कहा गया। और आत्म ध्यानी यानी कि जिन्होंने दिगंबर दीक्षा ले ली, उन मुनि की अपेक्षा आत्मा का ध्यान ही धर्म है। अब बस सामायिक कर रहे हैं ना, उसको ही धर्म कहा गया। ऐसा प्रश्न आया तो उसका उत्तर हाँ, बिल्कुल ठीक समझा। मुनि श्री परम सागर महाराज जी ने इसका उत्तर दिया है। बिल्कुल बच्चों, ठीक बात है। हम लोगों की अपेक्षा पुण्य का कार्य हमेशा निरंतर करते रहना ही धर्म है। अब पुण्य का कार्य बच्चे लोग कैसे करेंगे? जीवों की रक्षा करना, दान देना, लड़ाई दंगे नहीं करना, आपस में मार पिटाई नहीं करना, मम्मी पापा की बात मानना, टीचर की बात मानना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, यही सब इन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए गृहस्थ जीवन में पुण्य के कार्य हैं। पुण्यम कुरुष्व, आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? बोलो। पुण्यम कुरुष्व, अर्थात पुण्य करो, फल की इच्छा मत रखो। पुण्या त्रिनामिति चतुष्ट यमर्जी नियम। पुण्यार्थी नामिति चतुष्टयम जनीयम। हाँ, क्या कहा? पुण्यार्थियों को 4 प्रकार के पुण्य का अर्जय करना चाहिए। महाराज जी क्या है, एक कथा बताते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर का ज्ञान देते हैं। हमने भी महाराज जी से सीखा है, हम भी आप लोगों को खूब बोर करते हैं, छोटी सी कथा सुनाते हैं, फिर महाराज जी के प्रश्न पढ़ते हैं, फिर अपने भी थोड़े से बता देते हैं। किसी के समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, क्योंकि जो भी बात बताएंगे कहीं ना कहीं आपके धर्म से रिलेटेड होगी, काम आनी है, आज नहीं तो कल। तो इसलिए यहाँ पे क्या बताया महाराज जी ने? चर्चा चल रही जीवन दर की, लेकिन फिर भी शुद्धोपयोग और शुभोपयोग समझा रहे हैं, क्योंकि प्रथमा नियोग के साथ में पहले भी आपको कई बार बताया है, द्रव्यानुयोग
कर्याण योग, चरणान योग, साथ में चलते हैं। प्रथमान योग में कहानी की अधिकता होती है, प्राथमिकता होती है, लेकिन बाकी के तीनों अनुयोग भी बीच बीच में आते हैं। द्रव्यानुयोग माने तत्वों की चर्चा, आत्मा की चर्चा। करणानुयोग माने तीन लोक का सार पूरा बताया जाएगा, स्वर्ग नरक कहाँ पे है, तीन लोक में कैसी कैसी स्थिति है। और चरणानुयोग माने कैसे श्रावकों को और मुनि महाराजों को कैसे कार्य करने हैं, नियम कैसे लेना है, सम्यक चारित्र का पालन कैसे करना है, चलना कैसे, चरण माने चलना, चलना कैसे उस मार्ग में वह बताया जाएगा। तो तीनों अनुयोग साथ साथ चलते हैं। तो इसी प्रकार से मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज भी बीच बीच में अन्य बातें बताते हैं। अवश्य ये बातें कहीं ना कहीं छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि ग्रंथों में आई होंगी, तभी बता रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है? पुण्यार्थियों को 4 प्रकार के पुण्य करने चाहिए। ठीक है, बोलो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जिसको बच्चों को, बड़ों को पुण्य करना सीखना है, पाप से बचने के लिए तो यहाँ बैठे हैं बच्चों, है ना। पाप करते हैं अपने घरों में करते हैं, ठीक है, और जगह करते हैं, परंतु यहाँ पर अपने को पाप नहीं करने, ना सीखने, आगे भी ना करें, ऐसी यहाँ पे भावना करनी है। तो क्या करना है? पुण्यार्थी हो गए हम सारे की सारे। एक तो होता विद्यार्थी, एक होता पुण्यार्थी। ठीक है, नया शब्द मिला है पुण्यार्थी, पुण्य को करने वाला। उनको अब कैसे पुण्य को इकट्ठा करना है? 4 प्रकार से करना है। अब जैसे ही महाराज जी ने बोला तो एक बच्चा था इसके जैसा, राधा रानी जैसा, उसने कहा महाराज जी ये 4 प्रकार का पुण्य कौन सा होता है? तुरंत पूछ लिया, है ना। एक प्रश्न से प्रश्न निकलते चले आ रहे हैं, प्रश्न से उत्तर, उत्तर से प्रश्न, बड़ा कमाल का चीज है। क्रॉस क्वेश्चन, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो प्रश्न संख्या 7 बन गया, ये 4 प्रकार का पुण्य कौन सा होता है महाराज जी? तो मुनि श्री प्रणम सागर महाराज जी कहते हैं, बेटा एक श्लोक याद कर लो। ठीक है, याद करना है। अब हमारी मेमोरी तो थोड़ी कम है, बच्चों को याद हो जाएगा। श्लोक याद करना, हम भी कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ। महाराज जी ने कहा है तो करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। इसे आचार्य जिनसेन महाराज ने आदि पुराण में लिखा है। हमने भी पढ़ा था आदि पुराण, लेकिन श्लोक याद नहीं है। अच्छा, आदि पुराण किसने लिखा है? आचार्य जिनसेन महाराज ने। आदि पुराण में किसकी कथा है? अरे आप चुप रहो, बच्चों में से बताओ। हाँ, आदिनाथ भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? पहले नंबर के। अभी नाटक किया था ना क्षमावाणी पर्व पे, नीलांजना वाला। कौन बना था आदिनाथ? कौन अभी आहार दान ले रहा था श्रेयांश से? हाँ, कहाँ गया? अच्छा, तो इतना अच्छा उस बच्चे के संस्कार हैं। भविष्य में हमारी बहुत बहुत अनुमोदना है। इस भव में नहीं तो किसी न किसी भव में आदिनाथ जैसा वह तीर्थंकर बने, तीर्थंकर नहीं तो मोक्ष जाए, केवली भगवान बने। अवश्य एक बार बचपन के संस्कार अगर आत्मा में पड़ जाते हैं तो वह जीवन भर नहीं जाते, आत्मा के साथ अगले भव में भी बने रह जाते हैं। आदि पुराण में जिनसेन महाराज ने एक श्लोक लिखा है, हम भी पढ़ेंगे, बच्चे साथ साथ उसको याद करेंगे। ठीक है, पहला 1 2 3 4 लाइन का श्लोक है। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे और सब बच्चे और बड़े दोहराएंगे। ठीक है, पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम। फिर से रिपीट करेंगे, पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम। अब ये 4 लाइन का है, इकट्ठा ना पढ़ के हम एक एक लाइन का एक एक अर्थ करते जाएंगे। ठीक है, पहली लाइन का अर्थ है जिनेन्द्र भगवान की पूजा से उत्पन्न होने वाला पहला पुण्य है। अब बोलो, जिनेन्द्र भगवान की पूजा से उत्पन्न होने वाला पहला पुण्य है। ठीक है, तो यहां पर पूजा का वर्ड आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभिषेक करने से पुण्य नहीं मिलता है। अभिषेक, पूजा, जो विधान आप जो भी भगवान के समक्ष कर रहे हैं, आरती भी करते हैं ना बच्चे लोग, परिमार्जन, परिक्रमा, वो सब पूजा के ही अंग हैं। ऐसा नहीं है कि पूजा अगर बस बाद में करनी है वही पूजा कहलाएगी, अर्घ चढ़ाना पूजा नहीं कहलाएगा, अभिषेक करना पूजा नहीं कहलाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मात्र एक लाइन में लिखा है, पूजा के अंदर हमारे हिसाब से सारी चीजें आ गई। हाँ, जैसे खाने में भैया ने बोला दाल रोटी चावल सब आ जाते हैं, तो जिनेन्द्र पूजा के अंदर अभिषेक, आरती, पूरा सारी क्रियाएं आ गई। तो उससे क्या होगा? जिनेन्द्र भगवान की पूजा से
उत्पन्न होने वाला पहला पुण्य है। जरूरी नहीं है आपने मंदिर में जाकर ही करी, पूरे एक्टिविटी सारी करी, आप वहां बैठकर ध्यान भी लगा रहे हो, जाप भी कर रहे हो, वह भी पूजा का ही अंग है। वहां अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हो, भगवान की स्तुति पढ़ रहे हो, कोई भजन गा रहे हो, कोई भी अपने मन से सीधे भगवान से संवाद कर रहे हो, वह सब भी पूजा का ही अंग है, क्योंकि आपने पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है। एक नमोकार मंत्र भी जाकर के वहां पढ़ दिया तो वो भी पूजा ही है। नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम करके अगर चावल भी चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, फल चढ़ा दिए, कुछ भी चढ़ा दिया, वह भी जिनेंद्र पूजा भक्ति ही कहलाती है। ठीक है, ये सबसे पहला अंग है। तो इससे गृहस्थ जीवन में बहुत पुण्य का संचय होता है। दूसरा, पुण्यम सुपात्र गतदान समुत्थ मन्यत। पुण्यम सुपात्र गतदान समुत्थ मन्यत। सुपात्र को दान देने से उत्तम पुण्य मिलता है, उत्पन्न हुआ दूसरा उत्तम पुण्य है ना। अब क्या मतलब हुआ इसका? हमारे रोहितास भैया जी बैठे हैं, बड़े परेशान रहते हैं कई बार, है ना, कि इतने सारे मरीज हैं इस गांव में, इसके आसपास, है ना, उनको हम ठीक क्यों नहीं कर देते, हम ये कर सकते हैं और कर देते हैं। हमने पहले भी एक बार इनको समझाया था, एक उल्लेख आया था, फिर से वही है, उत्तम पात्र को दान देना है। जो नशेड़ी है पहले से ही अपनी सारी किडनी फेल करके आ गया है ना, उसके बाद आप उसको पकड़ पकड़ के अगर इलाज भी कराओगे ना, वो ठीक नहीं होने का, वो ठीक होकर के और फिर जाकर के फिर दारू पिएगा, है ना। कोई मांस भक्षण करने वाला है, आप कितने ही परेशान होकर के उसको ठीक करके भेज दोगे। आपने तो एक आदमी को बचाया, उसने 100 मुर्गे खा लिए एक साल में, रोज अंडा खा रहा है। ऐसे आदमी से दूरी बना के रखो, उसको तब जाकर के औषध दान दो, तब उसको ठीक करो। पहले उसके विचारों में परिवर्तन करो, पहले उसके अभक्ष पदार्थों का त्याग कराओ, पहले उसका आहार शुद्धि करो, तब जाकर के उसको आप भोजन कराओ। अन्यथा भाई ठीक है, कई जगह होता है कि भाई गरीबों को पैसे देने चाहिए, जब मालूम है आपको कि उस पैसे से जाकर ड्रग्स लेगा, बीड़ी सिगरेट पिएगा, हिंसा आदि पाप करेगा, तो आपको ऐसे पैसे उसको बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि उसने जो भी पाप करे आपके पैसे ले जाकर आपका वह धन आपका कुपात्रों को दिया गया दान माना जाएगा और पुण्य की जगह पाप में ले जाएगा। वो तो जाएगा ही, आपने उसकी मदद करी तो आप भी जाओगे। इसलिए देख समझ करके 3 पात्र यहां पर बताए। उत्तम पात्र मुनि, सबसे पहले उनको देना है आहार दान, उसका कितना पुण्य है। दूसरे नंबर, क्योंकि वो अपनी आहार को लेकर के क्या करेंगे, अपनी साधना को बढ़ाएंगे, अपनी सम्यक प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, शुद्धोपयोग में अपनी आत्मा को लेके जाएंगे। वो सारे संसार को क्या देंगे, हितोपदेश देंगे, क्योंकि उससे सबका कल्याण होगा और उनका भी कल्याण होगा। वो भी आगे भगवान बनने के लिए मोक्ष की सीढ़ी पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहला दान किसको दो, उत्तम पात्र को, मुनि महाराजों को दो। उसके बाद अगर नहीं मिल रहे हैं तब जाकर के दूसरे नंबर पे किसको दो, श्रावकों को दो जो अणुव्रती हैं। उसके बाद साधर्मियों को जो अभक्ष पदार्थ नहीं खाते हैं, है ना, जो गंदा नहीं खाते हैं, जो जीव हिंसा नहीं करते हैं, जिनमें सुधार के लक्षण हैं, उनको दान दिया जाए। 4 प्रकार का दान दे सकते हैं, औषध दान, ज्ञान दान, अभयदान और आहार दान, अपने अपने योग्य। अभयदान में जो बाकी के जीव हैं उनकी जीव रक्षा करना, पशु पक्षियों को बचाना इत्यादि आप कर सकते हैं। ये कौन सा पुण्य कहलाया, दूसरे नंबर का पुण्य। सुपात्र गतदान, सुपात्र माने जो सही पात्र है, पात्र माने लेने वाला, है ना, और दाता माने देने वाला, जो दे रहा है। लेने वाले की योग्यता से दाता की योग्यता होती है। लेने वाला कौन है, राजा श्रेयांश मोक्ष क्यों गए, क्योंकि लेने वाला कौन था, स्वयं आदिनाथ भगवान थे, है ना। जो चंदन वाला थी उसने आगे की टिकट क्यों पक्की करी, लेने वाला स्वयं महावीर भगवान था। तो जैसा लेने वाला होगा वैसा देने वालों के भी पुण्य की वृद्धि होगी। लेने वाला अगर दुष्ट जीव है ना, वो मांस इत्यादि का भक्षण करता है, आपने उसको ठीक ठाक करके ठोका पेटी करके उसको बड़ा मैं तो पुण्य किया, बड़ा अच्छा काम किया, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, अरे पैसे भी ले लिए नहीं भी लिए, मैंने बड़ा अच्छा काम किया। वो बाहर जाकर ही जैसे ही ठीक हुआ और चिकन की दुकान पे जाकर के बैठ गया या शराब लेकर के बैठ गया, तो किसको दोष लगा, उस डॉक्टर को दोष लगा। जितनी बार अब वो जीवन भर खाएगा ना उस किडनी चेंज कराने के बाद,
तो जिस डॉक्टर ने उसकी किडनी का ट्रांसप्लांट किया है वो माना जाएगा कि वो डॉक्टर भी पी रहा है। इसीलिए हमने देखा है, हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है, बहुत जान पहचान में लोग मिलते हैं, कैंसर अस्पताल के ज़्यादातर डॉक्टर कैंसर के रोग से मरते हैं। ऐसा क्या कारण है ना? बहुत सारे, क्योंकि वो स्वयं भी मांस खाते हैं, उनका अंत समय अच्छा नहीं जाता है इन कारणों से, क्योंकि वो बहुत सारे वो पूछते नहीं है वहाँ पर कि भाई तुम्हारा भोजन क्या है। वहाँ पर वो स्कीम चला रहे हैं, वर्तमान समय की बात कर रहे हैं हम। वर्तमान समय में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है, मीनू लेकर के आते हैं, भाई नॉन वेज पे टिक लगाना है, वेज पे टिक लगाना है, पूरी स्कीम होटलों की तरह स्कीम चल रही है। मरीज चाहे मरने को है फिर भी टिक लगा दो कि कौन सी डाइट प्लान चाहिए आपको। वहाँ पर कुछ है ही नहीं, बस ठीक करा, ठोका पीटी करी, आपसे पैसे लिए 10-20-50 लाख रुपए, इलाज किया, घर भेज दिया, पैसे इकट्ठे हो गए। तो क्या होगा, डॉक्टरों को भी दोष कहीं ना कहीं उसका लगेगा, क्योंकि व्यापार कर रहे हैं, वह सेवा नहीं कर रहे। सेवा करनी है तो पहले उत्तम पात्र को देखो, किसकी सेवा पहले करनी है, फिर मध्यम और उसके बाद जघन्य। इसलिए बहुत ध्यान देने योग्य यहाँ पे बात कही गई है। पुण्यम सुपात्रगत दान बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें दान किसको देना है, अपने धन का, वह ध्यान देना है। ऐसे ही उठा करके किसी को भी दान नहीं दे देना है ना बच्चों। ध्यान रखना, किसी भी शराबी को पैसे मत दे देना गलती से भी, जिसका पता है कंफर्म है ना कि ये इस पैसे से ले जाकर आपको अभी तो रोएगा पीटेगा और कहेगा बस 4 दिन से खाना नहीं खाया, ये नहीं है वो नहीं है, आएगा टेढ़ा मेढ़ा होकर के और आपसे पैसे ले जाकर सीधे ठेके पे जाकर दारू पिएगा। बिल्कुल ठीक, आप लोगों को भी नहीं पीनी है किसी को, है ना। 2 गए। तीसरा, पुण्यम व्रतानुचरणा, बोलो, पुण्यम व्रतानुचरणा दुपवास योगात। हाँ, यानी कि अर्थ पढ़ते हैं इसका, व्रतों का अनुचरण करने से उत्पन्न हुआ तीसरा पुण्य है। वाह, आज यहाँ पे भैया जी का कितने लोगों का व्रत है? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करो, हमें मालूम है, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। संकल्प भैया जी कहाँ हैं? चलो, आज देखिए वर्णन आया है इसका, यहीं पर आप लोगों के लिए है। व्रतों का अनुचरण करने से उत्पन्न हुआ तीसरा पुण्य है। बैठे बैठे बिना कुछ करे पुण्य कमा रहे हैं। पुण्यान और पुण्य में भैया जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, भैया जी सुन रहे हैं, डबल पुण्य। व्रत भी है और स्वाध्याय भी कर रहे हैं, क्षमावाणी का पर्व भी बना रहे हैं। संकल्प भैया जी व्रत है आपका? आज फास्ट है, एक आसन है। चलो, कुछ भी किया, आपके लिए उल्लेख आया है, याद कर लो ये लाइन, पुण्यम व्रतानुचरणा दुपवास योगात, यानी कि व्रतों का अनुचरण करने से उत्पन्न हुआ तीसरा पुण्य है। हाँ, अब कई लोग बोलते हैं कि कई जगह हमने देखा है बेचारे खाने को नहीं मिल रहा, गरीब हैं, है ना, रोटी भी खाने को नसीब नहीं हो रही, एक टमाटर से खानी पड़ रही है, एक मूंगफली से खानी पड़ रही है, इधर उधर से कूड़े कचरे में से बच्चे खा रहे हैं, या कई कई दिन तक भोजन नहीं मिल रहा, कुपोषण के शिकार हैं। एक शब्द चलता है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, है ना, कुपोषण है, तो उनको तो बहुत पुण्य मिलता होगा। खाना ही नहीं मिल रहा उनको, क्यों मैडम? जिनको गरीबी के कारण या ऐसे स्थानों पर रहने के कारण खाना नहीं मिल रहा, कुपोषण के शिकार हो गए, कई कई दिन तक खाना नहीं मिल रहा, मिट्टी खा रहे हैं, कहीं पर अकाल पड़ गया, कुछ हो गया, तो बहुत पुण्य मिलता होगा। खाना नहीं मिल रहा ना उनको, बताओ, बताइए, है? क्योंकि भाव है खाने का, वैसा इच्छा है उनकी खाने की, छोड़ा नहीं है ना, इसलिए व्रत नहीं लिए हैं। मिल नहीं रहा है वो बात अलग है, मिलने के बाद छोड़ना ही पुण्य का कारण है। सब कुछ सुलभ है, सारी वस्तुएं सामने हैं, लेकिन फिर भी नहीं खाना। गांधी जी के पास सब कुछ था, पूरे देश के सरकारें उनके अंडर थी, अंग्रेज भी परेशान थे, भारतवासी भी सारे के सारे जैसा वो पत्थर की लकीर जो बोल दें, सारे स्वतंत्रता सेनानी वो करेंगे, राजनेता वो करेंगे। फिर भी उन्होंने क्या कहा? एक टाइम खाना खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, है ना, एक वस्त्र में रहूंगा। तो क्या मिला? व्रत लिए। उनकी वजह से फिर देखा देखी और लोगों ने व्रत लिए, परिग्रह, अल्प परिग्रह किया, है ना, तो उसका मिलता था उनको, ऐसा नहीं उनके पास नहीं था। इतने बड़े व्यक्ति थे तो क्या ऐसे ही डंडा लेके लंगोट में चलते क्या?
उनको तो जो मर्जी उस टाइम मिल जाता उस समय के रूप, सारे उनके अधिकार में चल रहे थे, सब उनकी बात मानते थे, फिर भी उन्होंने क्या किया कि छोड़ना है, त्याग है, तो तब जाकर के पुण्य मिलता है। जो चीज आपके हाथ में है, सामने है, फिर भी इंद्रियों पे वश करना है, कंट्रोल, संयम, तो वह इंद्रिय वश के कारण से, नियम संयम लेने के कारण क्या कहलाते हैं? व्रत कहलाते हैं। उसका पुण्य मिलता है। इच्छा है, प्राप्त नहीं हो पा रहा है, पुण्य नहीं मिलता है। ठीक है। सम्यक दर्शन के साथ व्रत कौन से कहलाएंगे? जो देव शास्त्र रूप सच्ची श्रद्धान करके, अरिहंत की वाणी को मान करके, सम्यक ज्ञान के सहित होकर के व्रत लेंगे, अन्यथा वह मिथ्या व्रत कहलाएंगे। भले ही आपने सुबह से लेकर रात तक नहीं खाया और रात में आपने दबा करके रात के 2 बजे व्रत खोल के दबा के खा लिया, या फिर आपने अभक्ष पदार्थों को खा लिया। पूरे दिन का तो व्रत था, आपका कुछ ना कुछ इंद्रियों पे संयम हो गया, आपको पुण्य मिला नहीं मिला हम नहीं कह सकते, अनेकांतवाद है। कथनचित मिला होगा, कथनचित नहीं मिला होगा, क्योंकि आपने कुछ पुण्य कमाया, पूरे दिन भूखे रहे, रात में आपने उल्टा सीधा खा लिया, अभक्ष चीजें खा ली। व्रत करो तो ऐसे करो कि फिर ऐसे समय पर कुछ मत खाओ जिसमें दोष लगे, जिसमें जीव हिंसा इत्यादि का दोष लगे, क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग अनिवार्य बताया है। अगर आप व्रत लेते हैं, अभक्ष पदार्थों का त्याग करना चाहिए, तभी जाकर के व्रत का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए पुण्य भी इकट्ठा किया और थोड़ा रात में पाप लगा लिया, तो दोनों बराबर कर दिए, कोई फायदा नहीं है। आप अगर व्रत रखें तो कोशिश यही करें कि अगर आपको व्रत खोलना भी है, एकासन करना भी है, तो रात्रि होने से पहले खा लें, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और धर्म की दृष्टि से भी जिनेंद्र भगवान की वाणी का भी अपवाद नहीं होगा। चलिए 3 पढ़ लिए, चौथा पढ़ेंगे। पुण्यार्थिना मिति चतुष्ट यमर्जीनियम, ये वाली लाइन ऊपर भी आई थी। इसका अर्थ क्या है? उपवास, योग, सामायिक आदि करने से उत्पन्न हुआ चौथा पुण्य है। अच्छा, व्रत में वो आ गए, जैसे अणुव्रत या महाव्रत ले लिए, यहां पर उपवास हो गया, ध्यान में बैठ गए, माला जप कर ली, उस समय मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोक लिया, है ना, माला पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, आदि लिख दिया, आदि में क्या आ गया? स्वाध्याय इत्यादि करने से मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोक लिया। अब 1 घंटे तक आप लोग क्लास पढ़ रहे हैं, जो बच्चे एकाग्र चित्त होकर के पढ़ रहे हैं, गप्पे नहीं मार रहे, उदम नहीं कर रहे, तो उनका क्या है? शुभ उपयोग लग रहा है यहां पर, उसकी वजह से पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं आगे के लिए। जो पिछले भवों में कोई पाप काम कर दिए थे तो उनकी निर्जरा हो रही है। तो ये कौन सा है? चौथा पुण्य है। उपवास करने से, योग यानी सामायिक करने से, है ना, स्वाध्याय करने से, ये सब पुण्य की क्रियाएं कहलाती हैं। और साथ साथ स्वाध्याय को आगे तप भी बोला, तप में भी आ गया और पुण्य तो बन ही रहा है। पुण्य चाहने वालों को ये चारों ही पुण्यों का संचय करना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हो? पाप चाहते हो, पुण्य चाहते हो? तो बेटा ये चारों काम करना, डेली आना, मंदिर जी में अभिषेक, पूजा, ध्यान जितना भी कर सकते हो, आरती, स्वाध्याय, क्लास पढ़ना, वो भी करना। उसके बाद जो भी गुरुजी बताते हैं वो भी पढ़ना, जितना यथासंभव हो। व्रत उपवास जब अपना समय आ जाए, अभी जल्दी नहीं है बच्चों को, जब बड़े हो जाओ, जब शक्ति हो जाए, शक्ति तस तप और शक्ति तस त्याग बताया, जितनी एनर्जी हो, जितनी शरीर में सामर्थ्य हो, उसके अनुरूप करना। और व्रत ले सकते हो तो अणुव्रत, यानी कि बाहर के खाने का हमेशा के लिए त्याग। भैया जी ने जैसे वीगन बने हैं, इन्होंने दूध से पदार्थों का सारा त्याग कर दिया। संकल्प भैया जी ने कितने महीने हो गए भैया? 3 महीने हैं, 6-7 महीने हो गए, बताओ, है ना। कैसे किया? अपने आप से, धीरे धीरे। सो हमने नहीं कहा इनको कि छोड़ो ना, हम किसी को प्रवचन देते, ज़्यादा पीछे नहीं पड़ते, हम इनको ना दे पाए तो किसको देंगे है ना, हम किसी को ना देते। जिसकी अपनी इच्छा है, अपनी आत्मा की अनुभूति से वह जीव जितना जो कर पाए उसके हिसाब से करना चाहिए, कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये भी एक पुण्य की क्रिया है। आत्मा में इंद्रियों को वश में करने के लिए सब चीज सामने सुलभ है। चाय किसको अच्छी नहीं लगती है? सबको अच्छी लगती है अगर आदत पड़ जाए, फिर भी उस चाय का त्याग करना भी बहुत बड़ा त्याग होता है ना, कि उसमें चॉकलेट का त्याग करना, चाय का त्याग करना। खाते नहीं रोज चॉकलेट अपन, लेकिन फिर भी जब कभी आ जाएगी, पिज्जा कभी भी आ गया, महीने 2 महीने में इच्छा करती है लोगों की, फिर भी मेरे को पिज्जा का त्याग है, मुझे इसका त्याग है, मुझे पनीर का त्याग है, मुझे चॉकलेट का त्याग है, मुझे। तो ये बहुत बड़ा संयम होता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन लोगों के प्रति जो गंद खा रहे हैं ना, कचरा कूड़ा, उनके प्रति दया आती है
कि अभी खाने में कितना आनंदित हो रहे हैं, उसके बाद जब पेट में दर्द होगा, जब सुबह एसिडिटी बनेगी, जब गले में दर्द होगा, छाती में दर्द होगा, तब जाकर के डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाएंगे। तब दया आती है कि अभी तो इतना उल्टा सीधा खा रहे हैं, रात के 2 बजे खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, 1 बजे खा रहे हैं और कितना कितना गंद खा रहे हैं। अभी इनको नॉनवेज खाने में, शराब पीने में बहुत आनंद आ रहा है, वक्ष पदार्थों को खाने में। फिर अब दया आने लगती है कि अभी इनको बहुत आनंद आ रहा है, बाद में जब शरीर में रोग लगेंगे तब इनकी परिणति कैसे चीखेंगे, चिल्लाएंगे। जितना पैसा कमाया है और जितना इकट्ठा किया है सब बीवी बच्चे डॉक्टर को जाकर के बाद में दे आएंगे। उसके बाद भी वह जो कष्ट है ना उस शरीर का, वह जीव ही जानेगा। जब कैंसर होगा, कोरोना होगा और बहुत सारे अंदर के जो रोग होते हैं, कितना दर्द होता है, वह जीव ही जानता है। जिसने पहले खूब सिगरेट पिए हैं, खूब तंबाकू खाया है, खूब गुड़मोहर, रजनीगंधा, तुलसी और पता नहीं कौन कौन सी कंपनी आ गई हैं, पूरे दिन दबा के रखते हैं, खूब आनंद आ रहा है रस लेने में, पूरे टाइम कितना आनंद आता है, इधर दबा कर। बीमार होते हैं तो ऐसी तड़प होती है कि सारा निकल जाता है। उसके बाद घर वाले भी परेशान, वो भी परेशान, एक इतना भी फुल्का भी अंदर नहीं जाता। उसके बाद इतना अंदर पूरा सारा, जब मुंह का कैंसर, अंदर के कैंसर जब हो जाते हैं, तो इसलिए पहले से ही अब हमें दया आती है कि जो अब नहीं छोड़ेगा तो बाद में डॉक्टर के कहने पे छोड़ेगा। छोड़ना तो पड़ेगा ही, तब दर्द में छोड़ेगा, अभी जो है पुण्य के साथ छोड़ेगा, अभी आनंद के साथ छोड़ेगा। छोड़ने में जो आनंद है उसको प्राप्त करने में कभी भी नहीं आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी कक्षा में कितना समय रह गया है? 5 मिनट और रह गए, लेट हुई थी कक्षा शुरू। 8वां प्रश्न और लेंगे। महाराज जी से अभी प्रश्न संख्या 8 पूछा एक बच्चे ने। कौन सा बच्चा? मिथिलेश जैसा एक बच्चा है, बच्ची है, वह पूछ रही है, मेरा मित्र तो कहता है कि पुण्य तो बंध का कारण है। बड़े बड़े विद्वान हैं कई कि पुण्य तो बंध का कारण है, पुण्य भी नहीं करना चाहिए। मेरी सहेली बड़ी विद्वान है, वो क्या कह रही है, जो बड़े विद्वान लोग हैं जैन धर्म के भी सम्यक दृष्टि, वो बोलते हैं कि देखो मेरा एक दोस्त है, बहुत स्वाध्याय करता है, बहुत मंदिर जाता है, पता है क्या कहता है कि पुण्य तो बंध का कारण है, इसलिए हमें पुण्य बंध है मानना चाहिए, पुण्य से बचना चाहिए। दोबारा से पुराना एग्जाम्पल देते हैं। एक बाल्टी है, बाहर टंकी रखी है, ऊपर से नल चालू किया है, नीचे उसमें कीचड़ का पानी है, कीचड़ माने गंदा पानी है, ऊपर से साफ पानी का नल चालू किया है, तो उससे धीरे धीरे क्या होगा, एक समय वो पानी छलक छलक करके नीचे वाला पानी सारा साफ हो जाएगा। परंतु जब आत्मा में शुद्धोपयोग की अवस्था आनी है, सिद्ध अवस्था आनी है, केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, तो उसके बाद उस नल को भी बंद करना पड़ेगा। जो साफ पानी अब हो चुका है उसको भी खत्म करना पड़ेगा। ये ज्यादा ज्ञान वाले लोग कहते हैं कि भाई करना तो पड़ेगा, बात तो ठीक है, तो इसलिए हम साफ पानी भी डालना बंद कर दें। हम तो सीधे कीचड़ ही कीचड़ को अपने साथ सहेज करके रखें, पाप ही पाप को रखें, और पुण्य वाला जो पानी है, जो साफ पानी है, उसको उस बाल्टी में डालेंगे ही नहीं। पुण्य को भी नहीं डालेंगे तो भैया कुछ ना कुछ तो आएगा ही, इधर उधर से वो कीचड़ आएगी और बढ़ जाएगी। पहले की कीचड़ है वो निकलेगी कैसे? तो इसलिए विद्वान जीव ने क्या कहा कि पुण्य को करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में उस पुण्य को भी तो हमें खाली करना है। एक समय तो ऐसा आएगा, उस बाल्टी को हमें सुखाना है, तो उसके लिए हमें बाद में उस नल को बंद करना पड़ेगा, पुण्य की क्रियाएं भी बंद करनी पड़ेंगी, हे माने त्याग करनी पड़ेंगी। इसलिए विद्वान जीव कहते हैं, कई मत ऐसे चल गए हैं जिसमें पुण्य की क्रिया को भी मना बता दिया। अरे देव पूजा जाके क्या करेंगे, पुण्य बढ़ेगा, पुण्य भी तो एक दिन छोड़ना है। अंत में जाकर जब मोक्ष जाओगे, जब केवल ज्ञान प्राप्त होगा, तो ये आरती वारती मत करो, पूजा वूजा मत करो, इसमें बड़ी हिंसा होती है, मालूम है आपको है ना। इसमें इतने सारे चावल वावल लाओगे, फूल लाओगे, फल लाओगे, ये लाओगे, जूस लाओगे, कई लोग इस प्रकार से, कई लोग चावल वगैरह में भी है ना कि भाई हिंसा है, इसके लिए खेती करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे अपना खाना पीना छोड़ दो ना, सब चीज छोड़ देते, मंदिर जाने का ही त्याग कर देते हैं, क्योंकि मंदिर जाने से पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो बाद में पुण्य को छोड़ना पड़ेगा। तो जो चीज बाद में छोड़नी है उसको पकड़ो ही मत, समझे बात को। तो कई लोग अपनी बातों से इस प्रकार से कन्विंस कर लेते हैं, और एक बहुत बड़ी सेना कन्विंस हो चुकी है जो कहती है कि बात तो बिल्कुल एकदम पते की है, अपन तो खाली बस ध्यान लगाए। अबे ध्यान लगाओगे किसका है? पहले पता तो होना चाहिए भगवान का स्वरूप क्या है। सम्यक ज्ञान तो लिया नहीं,
सम्यक दृष्टि बने नहीं, सीधे ध्यान लगाने बैठ गए, तो इसलिए दिक्कत ही दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए मुनि प्रणम्य सागर महाराज जी के सामने भी ये वाला प्रश्न आया। एक मत ऐसा चल गया है जो पुण्य को भी हे मानता है अधूरे ज्ञान के कारण, तो उसके लिए यहाँ पर खंडन किया गया है। बहुत सारा खंडन ऐसा और ग्रंथों में भी बड़े विषय लिए गए हैं, बड़े बड़े जो न्याय ग्रंथ हैं उनमें भी इस विषय को बहुत डिटेल में लिया गया। बच्चों के हिसाब से थोड़ा ऊपर से निकलेगा, फिर भी चर्चा आई है तो बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, यदि पुण्य बंध हे हो जाएगा तो फिर करोगे क्या? क्योंकि आत्मा कुछ ना कुछ तो करेगी। अभी पहले क्या बताया, 3 में से एक उपयोग हर समय लगेंगे ही लगेंगे। अगर शुभ नहीं लग रहा है, शुद्ध नहीं लग रहा है, तो अशुभ में जाएगा। उस जो बाल्टी का उदाहरण दिया, कहीं ना कहीं से आके हवा से कीचड़ आएगी, कूड़ा आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, आएगा, अपने आप आएगा। अगर उसमें पुण्य नहीं डालोगे, साफ पानी नहीं डालोगे, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, उस बाल्टी को बार बार भरता रहेगा। तो पुण्य नहीं करोगे तो पाप करना पड़ेगा। दोनों में से एक काम आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई तीसरा काम, जब तक मोक्ष नहीं हो जाता, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता, तीसरा कोई काम ही नहीं, या तो पाप होगा या पुण्य होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा कि बेटा, यदि पुण्य बंध को हे मान लोगे, यानी कि छोड़ने वाली वस्तु मान लोगे, तो करोगे क्या? खाली पीली टाइम पास। पंचम काल में ऊपर लिखे हुए 4 कार्य ही हो सकते हैं अगर पुण्य का काम करना है, इसके अलावा नहीं हो सकते। यदि ये 4 कार्य नहीं किए, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसके बाद आपकी कक्षा का आज का समापन कर देंगे। अगर इन 4 कार्यों के अलावा कोई भी कार्य 1 मिनट के लिए भी किया, अभिषेक भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे मुनि महाराज जी ने कही है, तो नियम से पाप का बंध होगा। बाकी के जितने भी समय पे आप करोगे ना, तो उस पाप को, हम जैसे मान लीजिए पूरे दिन व्यापार करते हैं, आप लोगों के माध्यम से 2 घंटे आपके निमित्त से ये स्वाध्याय हो जाता है, इसीलिए कर रहे हैं कि कम से कम इस 2 घंटे पाप का कार्य नहीं होगा। बाकी के 24 घंटे में से 22 घंटे में से 1 घंटे अभिषेक वगैरह की क्रिया में निकल जाते हैं, बाकी के 6 घंटे सोने में निकल जाते हैं। तो कितने घंटे? 18 घंटे या 16 घंटे क्या है? पाप के कार्य कंपलसरी हो रहे हैं, जब तक नियम नहीं लिए, व्रत नहीं लिए। अगर व्रत ले लिए, प्रतिमाएं धारण कर ली, कुछ भी नियम ले लिया, व्रत उपवास इत्यादि कर लिया, उस कारण से वह चीज आपके दिमाग में रहेगी, आपके जेहन में रहेगी, आत्मा में कहीं ना कहीं ध्यान रहेगा, मुझे ये कार्य नहीं करना, मुझे ऐसे चलना है, वैसे चलना है। तो इस कारण से थोड़ा बहुत पुण्य आपका लगता रहेगा। परंतु व्यापार आदि के कार्यों में, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन के जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे रास्ते में आ जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बैठ के जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, हर क्रिया में पाप का बंध होता है, केवल इन 4 कार्यों को छोड़ करके पंचम काल में। तो समझ लीजिए, वो मुनि महाराज इसलिए दीक्षा लेते हैं जिससे कि अपने पाप के कार्यों का समय कम से कम कर पाए। पाप का बंध, नरक, ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है राधा रानी। पाप का बंध कहां ले जाता है? नरक, या फिर सीधे निगोद ले जाता है। डरा नहीं रहे, ग्रंथों के आश्रय से सच बात बता रहे हैं, या तो नरक ले जाएगा या निगोद ले जाएगा। निगोद का तात्पर्य क्या है? एक इंद्रिय पर्याय में चले जाओगे, भूमि का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक, वायु का एक में चले जाओगे। इतनी मुश्किल से उस एक इंद्रिय पर्याय से निकल करके निगोद से निकले हैं। कितने समय में निकलते हैं निगोद से? 6 महीने 8 समय में मात्र 608 जीव उस निगोद से निकलते हैं और इधर व्यवहार राशि में आते हैं। ऐसे ही 6 महीने 8 समय में जीव इस व्यवहार राशि से निकल कर, मनुष्य पर्याय से निकल करके कहाँ जाते हैं? सिद्ध शिला पर जाते हैं, मोक्ष गति में जाते हैं। तो ऐसे सिद्ध जीव केवल और केवल निर्गंत पर्याय से ही निकल सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। कितने प्रश्न हो गए? 8 प्रश्न यहाँ पर आपने किए, बहुत अच्छे से। आपकी कक्षा का भी समय हो गया। अभी 13 प्रश्न इस अध्याय में हैं, उनको हम पढ़ेंगे कल की कक्षा में, अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। समझ गए बातों को बेटा? पुण्य की क्रिया कैसे होगी? या तो देव पूजा उपासना दान से होगी, या फिर व्रत लेने से होगी, या फिर सुपात्रों को दान देने से होगी, या फिर
व्रत ले लिए, व्रत उपवास इत्यादि कर दिए, इन प्रकार से होगी। तो आप बच्चों को, बड़ों को, सब लोगों को बहुत ध्यान रखना है। इनके अतिरिक्त आप कभी भी क्रोध कषाय ग्रस्त जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में कभी भी ना करें, ऐसी हम सबकी भावना है। आज का उत्तम क्षमा का बहुत उत्तम दिन, सबसे करबद्ध तरीके से, मन वचन काय से हमारी तरफ से क्षमा, आपकी तरफ से भी आपस में सबको एक दूसरे को क्षमा। बहुत अच्छा आज आपने क्षमावाणी का महोत्सव बनाया। साल में एक बार हम इसको बनाते हैं, उसके अगले दिन हमें भूलना नहीं चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आज क्षमा मांग ली और कल फिर गलती कर दी। हमें कोशिश करनी है कि कभी भी हम ऐसा कार्य न करें कि क्षमा मांगने की ज़रूरत पड़े। कभी भी किसी जीवों को, किसी भी मनुष्य गति के जीव को, त्रियंज गति के जीव को, किसी भी देव गति के जीव को, किसी को भी हम दुख ना पहुँचाएं। सबको उत्तम क्षमा। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली जनवाणी माता की, जीवनधर भगवान की, आचार्य वाधीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि नामक ग्रंथों की, जीवनधर भगवान की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री, कौन से आचार्य बताओ? इस युग के प्रथमाचार्य कौन बताएगा? आचार्य शांति सागर जी महाराज की। सभी बच्चों को, बड़ों को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो। अब